नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, रीट 2024 के पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल 2 शिफ्ट थर्ड के संस्कृत विषय के आंसर की के बारे में। यदि आपने शिफ्ट थर्ड में एग्ज़ाम दिया है और लेवल लैंग्वेज 2 के रूप में आपने संस्कृत को रखा है तो इस वीडियो में आपको उसके आंसर की जो है वो एकदम सटीक देने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा और लास्ट में अपने कितने नंबर आए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, यहाँ पर भाषा सेकंड के रूप में जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें संस्कृत जिसके है उसके यहाँ पर आंसर की हम बताने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, नृपय मम धर्म सखा आसीत। वाक्य एकदम संशोधित। इस वाक्य को संशोधित करिए। एक अच्छा प्रश्न था, एक अच्छे लेवल का प्रश्न था। तो देखिए यहाँ पर इसको धर्म सखा नहीं होगा, ये धर्म सखे होगा और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नृपय मम धर्म सखे आसीत, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 35 को संस्कृत में लिखना था तो 35 से बोलते हैं पंचत्रिंशत्। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, वाणी रूपम भाव प्रकटम एवं किम कौशलम उच्यते। वाणी के रूप में भाव प्रकट किससे कर सकते हैं हम? तो वो भाषण से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हर्बट या पंचपदी, इस विधि का विकसित रूप क्या होगा? तो ये हर्बट या पंचपदी का विकसित रूप होगा मूल्यांकन विधि। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सवा दस को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो सपाद 10 वादने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निरक्षर लोग भी जो है किस कौशल के द्वारा अपने कार्य को कर सकते हैं? तो देखिए वो श्रवण और भाषण दोनों के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन श्रवण यहाँ पर दिया नहीं हुआ है तो भाषण इसका राइट आंसर होगा। यानी जो अनपढ़ लोग हैं वो भी भाषण कौशल द्वारा अपने कार्य को कर ही सकते हैं। अगला देखिए, सर्वे अपि विषया परस्परम संबंधा भवन्ति इत्यत्र कै सिद्धांत है? सभी विषय परस्पर संबंधित होते हैं, यह समवाय का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है, नासिका अनुस्वार से। इक में वर्ण कौन कौन से आते हैं? तो इक में ई उ री री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, श्लोकानाम शुद्ध उच्चारण अभ्यासस्य कृते धातु रूपाणाम शब्द रूपाणाम च कंठस्थीकरणाय किम सहायकम श्रव्य साधनम भवति। यानी कि श्लोकों के शुद्ध उच्चारण के लिए धातु रूपों और शब्द रूपों के कंठस्थीकरण के लिए कौन सा श्रव्य साधन सहायक होता है? तो इसका होगा भाषा पंजिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, अत्यधिक विश्वसनीय वैधा व्यापिका व्यावहारिक मितव्ययी परीक्षा कौन सी है? तो वो होगी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ऑप्शन नंबर ए। पिता भिक्षुक को धन देता है तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो यहाँ पर देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है तो पिता भिक्षुकाय धनम ददाति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, पद्य शिक्षण की विधियों में ये नहीं आती है तो देखिए पद्य शिक्षण में खंडन में भी होता है, व्याख्या भी होती है, दंडन में भी होता है, लेकिन निगमन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर निगमन विधि व्याकरण विधि है, ये परीक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और दृश्य श्रव्य साधन योग अस्मिन् GISI पत्र संयोजने विषय वस्तु ने सर्वासु भाषासु रूपांतरम कर्तुम शक्यते। तो इसका राइट आंसर होगा संगणके यानी कंप्यूटर में। सा सदैव पुस्तकम पठती, इसका वाच्य परिवर्तन अपन करेंगे क्रम वाच्य में तो सा का तया हो जाता है, तो इसी से आप देख सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यस्मिन विषय छात्रस्य अधिका रुचि भवति स तम विषयम पठनाय प्रेरितो भवति। ये देखो, तो जिस विषय में छात्र की अधिक रुचि होती है तो ये कौन सा सिद्धांत है? रुचि का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ई का उच्चारण स्थान पूछा था, इच्छि ऐसा नाम तालु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है और पूछा गया है इस पंक्ति में जो है विशेष्य पद क्या है? तो इसमें विशेष्य पद होगा गंभीरा गबीरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विरचितेव का यहाँ पर संधि कौन सी है? तो विरचिता प्लस यू, ठीक है, गुण संधि होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, विरचिता प्लस यू। नेक्स्ट देखिएगा, इस श्लोक में अलंकार पूछा गया है 80वें प्रश्न में। तो अलंकार कि देखिए यहाँ पर इव आया हुआ है तो इव से हम सीधा सीधा कह सकते थे उपमा अलंकार है। स्थित्वा में प्रत्यय पूछा है तो इक्त्वा प्रत्यय यानी कत्वा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, उपयुक्त श्लोक में छंद कौन सा है?
तो छंद इसमें आप वर्णों को काउंटिंग कर लीजिएगा। तो छंद वर्ण है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें छंद पूछा गया तो इसमें 14 वर्ण हैं, तो वसंत लिखा छंद होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ वर्ण होते हैं या वा राला। ऑप्शन नंबर सी। छात्र से तीव्र बुद्धि मूल्यांकन के लिए कौन सी परीक्षा होती है? तो तीव्र बुद्धि के लिए श्लाका परीक्षा ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, प्रददाति में लकार पूछा है, तो यहाँ पर दा धातु का लट लकार में ये रूप बनता है, तो लट लकार ऑप्शन नंबर सी। संतति में विभक्ति पूछी गई है, अच्छा प्रश्न था, और संतति में विभक्ति होगी द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी। महतिम शक्तिम जानते सत्पुरुषा जन्मतः एव। वाक्य में विशेष्य पद पूछा गया है, तो यहाँ विशेष्य पद होगा शक्तिम, ऑप्शन नंबर बी। अस्त्यन्यत इत्यत्र कै संधि? तो देखिए अस्ति प्लस अन्यत, अस्ति प्लस अन्यत यण संधि होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जन्म तय में प्रत्यय तहसील प्रत्यय है। तो इस प्रकार से ये 90 क्वेश्चन है, पहले भी मैंने इसकी आंसर की बता चुका हूँ, और वो का वही आंसर है, कोई भी आंसर यहाँ पर चेंजेज नहीं है। और कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट करके वैसे बताइएगा, और आशा करते हैं कि आप सभी का ये रीट क्वालिफाई जो है वो हुआ होगा, ऐसी हम पूरी उम्मीद करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। और जिन्होंने भी हमसे क्लासेज ली है उनको निश्चित तौर पर इसमें फ़ायदा पहुंचा होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।